हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का जैसे कि यूपीएसआई में और जो भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर रीजनिंग का कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। तो आइएगा, यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे सलाह देना चाहूँगी, क्योंकि हमारे ऐसे 5-6 चैप्टर्स हैं, जैसे कि वर्णमाला श्रृंखला है, अक्षर अक्षर श्रृंखला है, कोडिंग डिकोडिंग है, युग्म गठन है। ठीक है, ये शब्दकोश है, अक्षरों का तार्किक क्रम है। इसके लिए आप लोगों को जो है अल्फ़ाबेट के लेटर्स पता होने चाहिए, प्रॉपर आप लोगों को आने चाहिए, जिसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। सो क्वेश्चंस करा रही हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है। प्रैक्टिस यहाँ पे मैं आप लोगों को कराऊंगी और जहाँ पे नीड होगी आप लोगों को ट्रिक्स की, वहाँ पे ट्रिक्स भी आपको बताए जाएंगे। यदि एक निश्चित कोड भाषा में ल्यूट को म्यूट और फेट को गेट लिखा जाता है, सो ब्लू को कैसे लिखा जाएगा? फटाफट आंसर कीजिएगा। यदि एक निश्चित कोड भाषा में ल्यूट को म्यूट, फेट को गेट लिखा जाता है, तो ब्लू को कैसे लिखा जाएगा? सो इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो देखिएगा, एल से एम जाएंगे। एल एल कौन से नंबर पे आता है? 12 पे आता है। और आपका एम कौन से नंबर पे आते हैं? 13 पे आता है। तो 12 से 13 जाएंगे तो क्या होगा? प्लस के 1 हो जाएगा। बाकी LUTE आपका सेम रखा हुआ है। ऐसे ही फेट, एफ आता है 6 नंबर पे, है ना, और आपका जी आता है 7 पे, तो 6 से 7 प्लस 1 गए हैं, बाकी के जो 3 लेटर्स हैं वो सेम रखे हुए हैं। ऐसे ही बी आता है आपका 2 पे, और 3 पे क्या आएगा? सी, तो आपका क्या हो जाएगा? CLUE, क्लू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित भाषा में मद्रास को क्या लिखा जाता है? NBESBT में कूट किया जाता है, सो बॉम्बे को उस भाषा में कैसे कूट किया जाएगा? फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले अब कुछ मत करिएगा, जब भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो नंबरिंग कर लीजिएगा। अल्फ़ाबेट के लेटर्स में जो फॉरवर्ड पैटर्न है उसमें आप लोगों का लेटर्स कौन से नंबर पर आते हैं। एम की बात करते हैं 13 पे, एन आता है 14 पे, तो एम आता है 13 और माइनस के 14, यानी कि 1 आ रहा है, और 1 क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, फॉरवर्ड में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। तो एम से एन जाएंगे, प्लस 1 होगा। ए से बी जा रहे हैं, प्लस 1 होगा। डी से ई जा रहे हैं, प्लस 1। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगा है वो प्लस 1 का लगा है। तो बॉम्बे को उस कूट भाषा में कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, बॉम्बे में रख दीजिएगा BOMBAY। तो बी आता है 2 पे, प्लस 1 करेंगे आपका 3 पे आता है सी। फिर आता है ओ आता है 15 पे, 15 प्लस 1 16 करेंगे, तो 16 पे आता है आपका पी। तो CP, है ना, सी और पी आ रहा है। उसके बाद एम आता है 13 पे, एन आता है 14 पे, तो 14 पे एन आ जाएगा। बॉम्बे बी आता है आपका 2 पे, और सी आएगा आपका 3 पे, तो CPNC किस में आ रहा है? CPNC। तो ऑप्शंस देखेंगे, आगे भी देखो, यहाँ पर ए आता है 1 पर, बी आ जाएगा, और ऐसे ही वाई आता है 25 पे, और जेड आ जाएगा। तो ऐसे में आंसर होगा CPNCB Z। ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा बी। आगे, यदि फिश को एक निश्चित कोड भाषा में EHRG लिखा जाता है, तो जंगल को उस कोड भाषा में हम क्या लिखेंगे? F आता है 6 पे, I आता है 9 पे, S आता है किस पे? 19 पे, और H आता है 8 पर। ऐसे ही E आता है 5 पे, H आता है 8 पे, R आता है 18 पर, और G आता है 7 पर। जब आप यहाँ पे लॉजिक देखेंगे तो F से हम क्या जा रहे हैं? -1, यानी कि F आता है 6 पे, -1 करेंगे 5, और तो आपका यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है? -1 का। जंगल में आप रख दीजिएगा, जंगल में, ठीक है, जंगल। जे आता है 10 पे,
U आता है 21 पर, N आता है 14 पर, G आता है 7 पर, L आता है आपका 12 पर और E आता है आपका 5 पर। 10 माइनस 1 करेंगे 9, 9 पे आता है आपका I, ठीक है। और ऐसे U माइनस 1 करेंगे 20, 20 पे आता है T। N माइनस 1 करेंगे 30, यानी कि 14 माइनस 1 करेंगे आपका 13, 13 पे आता है M। और आपका 7 माइनस 1 करेंगे 6, 6 पे आता है F, है ना। तो ITMF। और 12 माइनस का 1 करेंगे तो 11, 11 पे आएगा K। और 5 माइनस 1 करेंगे तो आएगा D। ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा, ITMF D। सो क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में ट्विंकल को SVHOJKT लिखा जाता है, तो फिल्टर्स को उस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सो फॉरवर्ड है या रिवर्स पैटर्न है, फटाफट आंसर करिएगा। देखिएगा T से S जा रहा है, T आता है 20 पे, S आता है 19 पे। सो 20 माइनस के 19 करेंगे तो आपका 1, और ये आपका क्योंकि T पहले आता है, T बाद में आता है, S पहले आता है, यानी कि माइनस में चल रहा है तो -1। और ऐसे बाकी भी देखेंगे तो लॉजिक लगेगा आपका -1 का, और रख दीजिएगा। फिर आपसे पूछा है फिल्टर का, तो F आता है 6 पे, 6 माइनस 1 करेंगे, आपका आंसर क्या होगा, 6 माइनस 1 करेंगे 5, 5 पे आता है E। I आता है 9 पे, 9 माइनस 1 करेंगे तो आता है H, 8, 8 पे आता है आपका H, EH। ऐसे ही L आता है आपका 12 पे, 12 माइनस 1 करेंगे तो आपका 11, और 11 पे आएगा K, तो EHK। यहाँ तक ठीक है। आगे T आता है 20 पे, -1 करेंगे 19, और 19 पे आता है S। तो यहाँ पर जो आपका आंसर जा रहा है वो क्या जा रहा है, ऑप्शन, एक सेकेंड, यहाँ पे ना बीच में एक चीज़ आपकी, क्योंकि हमने ये पूरा करा नहीं, जब N को देखेंगे N और O +1 हो रहा है, तो बीच में आपका +1 हो रहा है, इसीलिए आपका यहाँ पर जो होगा वो प्लस का 1 होगा, तो T +1 21, और यहाँ पर आएगा U, और बाकी आपके माइनस माइनस है, फिर माइनस में चलेगा, नंबर करना है उसके बाद। तो आपका जो ऑप्शन जो बैठेगा ना, ऑप्शन बी, यहाँ पर 3 लेटर के बाद +1 हो रहा है, 3 लेटर से पहले -1 हो रहा है, फिर 3 लेटर के बाद क्या हो जाएगा, प्लस के 1, फिर उस +1 के बाद -1 -1 चल रहा है। ऐसे में ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में रोड को URDG लिखा जाता है, तो स्वान को उस कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। कुछ नहीं करना है आपके लिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आपको लेटर्स का रिवर्स और फॉरवर्ड नंबरिंग पता होना चाहिए। सो रोड, ROAD, R 18, U 21, कितना जा रहा है, प्लस के 3, O आता है 15 और R आता है 18, तो तब भी क्या जा रहा है, प्लस के 3। तो इसमें जो लॉजिक लग रहा है ना आपका, वो +3 का लॉजिक लगेगा। ऐसे ही हम स्वान में रखेंगे तो देखेगा SWAN, S आता है आपका 19 पे, W 23 पे, A पर, और N आता है आपका 14 पर। 19 प्लस के 3, 19 20 21, 19 के बाद +3 करेंगे 20 21 22, और 22 पे क्या आता है, 21 पे U और V आ जाएगा, 22 पे V, W यानी कि 23, प्लस के 3 Z है ना, Z आ जाएगा यानी कि 26 पे। A प्लस के 3 क्या हो जाएगा, D हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 4। N प्लस के 4 17, और 17 पे क्या आता है Q, और आंसर क्या हो जाएगा VZDQ, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ऑपरेशन को, ये आपके सामने इन्होंने लेटर से रखे, इसमें लिखा जाता है, तो इनविजिबल को उस कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से बताइएगा।
ओ से एन जाएंगे तो क्या होगा, -1 होगा। पी से ओ जाएंगे तो क्या होगा, -1 हो रहा होगा। ई से डी में -1, आर से क्यू में -1। जब ए से बी में आएंगे तो +1 हो रहा है ना, और टी से यू में जाएंगे तब भी +1 हो रहा है। फिर आगे के जितने लेटर्स हैं उसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो स्टार्टिंग के जो 4th लेटर हैं उसमें -1, बाकी के रिमेनिंग में +1 हो रहा है। तो कर दीजिएगा। इनविजिबल INVI, तो आई से हमें जाना है कहाँ, -1। आई आता है 9 पे, ठीक है, तो -1 8 यानी कि H। ऐसे ही N आता है 14 -1 13 और M आ जाएगा। ऐसे ही V आता है आपका 22 पर और -1 करेंगे तो आपका 21 यानी कि U आएगा। और I आपको पता ही है 9 -1 H आ जाएगा। उसके बाद 4 लेटर्स के बाद ++ करेंगे तो S से T जाएंगे, S से हम चले गए T, और I से चले गए हम IJ, B से चले गए A, L से चले गए M और E से चले गए F। आंसर क्या होगा? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में फेवर को इन्होंने लिखा हुआ है EBUPTS, तो डेंजर को कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा? फटाफट आंसर कीजिएगा क्योंकि बहुत इजी है। एक आपका यहाँ पर, इसमें आपके 2 पैटर्न चल रहे हैं, एक रिवर्स में और फॉरवर्ड में। तो देखो यहाँ पर, अब देखो भाई, फेवर को इन्होंने क्या बोला है 7th में, ध्यान से देखिएगा, FAVOUR, ठीक है। इन्होंने इसे क्या लिखा हुआ है, EBUPTS लिखा। तो F से E आ रहे हैं यानी कि -1 हो गया, A से B यानी कि +1 हो गया, V से U आ रहे हैं -1 और O से P यानी कि OP +1 हो गया, और U से T जा रहे हैं -1, ठीक है, और आपका R से S जा रहे हैं +1। तो लॉजिक क्या लगा, -1 +1 -1, रिवर्स फॉरवर्ड में, है ना। आगे जा रहे हैं फिर पहले माइनस कर रहे हैं यानी कि पीछे आ रहे हैं, और फिर आपका आगे बढ़ रहे हैं यानी कि फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ऐसे ही डेंजर को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सो डेंजर के लिए पहले -1 आपका C आ जाएगा, है ना, फिर +1 आपका A है तो B हो जाएगा। N आता है आपका 14 पर, -1 करेंगे 13 पे आएगा M, क्योंकि +1 -1 +1 हो रहा है। ऐसे ही आगे जब जाएंगे G +1 आपका क्या हो जाएगा, 8 H आ जाएगा, है ना। फिर E से -1 करेंगे D और R से +1 करेंगे S। तो ऐसे में आपका जो सही आंसर हो रहा है वो हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समर को रनर में कूट किया जाता है तो विंटर को कैसे कूट किया जाएगा? फटाफट बताइएगा। सो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, समर में लॉजिक आपको देखना होगा। समर का रनर ER कॉमन है लास्ट में, है ना। S से S -1 करा, हम आए R। U का U आपका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। M से N +1 और M से +1, तो यहाँ पर जो सेकंड है वो चेंज नहीं हो रहा है, और जो लास्ट के 2 हैं लेटर्स वो चेंज नहीं हो रहे, यानी कि I का I रहेगा और ER का ER रहेगा, N का हो जाएगा MNO और T का U होगा, और W का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, तो W के बाद W23 पे तो V आ जाएगा, तो VIOURER, तो ऑप्शन हो जाएगा ऐसे में ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग फटाफट से। किसी कूट भाषा में प्रोडक्शन को इतना लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा है, तो ओरिएंटेशन को कैसे कूट किया जाएगा या क्या लिखा जाएगा? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो रिवर्स और फॉरवर्ड चल रहा होगा। सबसे पहले P से Q जा रहे हैं +1, R से Q आ रहे हैं -1, O से P गए +1 हो जाएगा। तो -1 +1 का जब आप इसमें यूज़ करेंगे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आंसर हो जाएगा A।
ठीक है। यदि एक कोड भाषा में माइंड का KGLB हो जाता है तो आर्ग्यू का YPESC हो जाता है, तो डायग्राम का उस कोड भाषा में क्या बनेगा? सो M माइंड, M से M आता है आपका 30, K यानी कि -2 करो आपका K आएगा। I 9 पे आता है, G 7 पे आएगा, तो 9 माइनस के 7 करेंगे तो आपका, क्योंकि I पहले बाद में आता है, G पहले आता है, तो यहाँ पर -2 का जब लॉजिक लगेगा आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन है, ज़रूर सॉल्व करिएगा। अब बारिश बहुत तेज़ होने लगी इसलिए आपको थोड़ा सा बाहर का साउंड आ रहा होगा। और अब आज तक के लिए हम जो क्वेश्चंस रखने वाले हैं, लॉजिक मैंने बता दिया। जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें आपका हो रहा होगा +2 +3 +2 +3, यानी कि आपका फॉरवर्ड पैटर्न चल रहा है। फॉरवर्ड में भी एक सीरीज चल रही है, कौन सी? +2 +3 +2 +3 +2। तो आप इसे ज़रूर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।